Hi. So now that we have implemented the basics of hash map, right? So I just want to like concentrate a little bit on the time complexity that we were hoping to achieve O1. So let's see if we have really reached O1. Okay. So what have we done? So अभी तक हमने क्या किया है? So a key that we get that goes through this box hash function, and we end up putting into one of the buckets. Now this buckets, ठीक है, चलो let's focus on insertion. Insertion में क्या करना पड़ेगा? So मुझे hash function के थ्रू निकालना पड़ेगा, ठीक है, so उसका जो टाइम लगेगा, plus I'll come here, I have this linked list. I need to first traverse this linked list to find out if this key already exists. In case this key already exists, if the key already exists, what I need to do is I need to go and update that. So basically I need to go through the whole list. पूरी लिस्ट के थ्रू मुझे go through करना पड़ता है before I can actually insert. ठीक है. So अब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है इंसर्शन की. देखो पहली बात तो one thing we should realize is what is n. n के टर्म्स में निकालेंगे number of entries in our map. That's n. Number of entries in our map. अब अगर मैं हैश कोड निकाल रहा हूँ, जो ये हैश फंक्शन वाला पूरा काम है, इसको कितना टाइम लगेगा? तो इज नॉट कांस्टेंट, राइट? अगर मैं एक ABCD स्ट्रिंग को, मान लो स्ट्रिंग है, और मैं इसको बेस p का नंबर मान के कैलकुलेट करूंगा, पॉलिनोमियल इवैल्यूएट करूंगा इस पे, तो दैट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट दैट टाइम इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ वर्ड. सो एटलीस्ट इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स, this L is length of word. So हमारा जो hash computation time है, that's going to be big of L, length of each word. Word की length छोटी ही होगी, don't worry about that. This is the main problematic point. अगर मैंने अपने map में 10 to the power 5 entries डाल दी, 10 to the power 5 entries, L is going to be negligible compared to n, and we only worry about high orders of n, we don't worry about small values of n. So n की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो L इग्नोर कर सकते हैं हम, O of L कुछ भी नहीं होगा. So hash computation will be constant. That's we are going to assume that to be constant. So ये हमने constant टाइम में निकाल लिया. अब क्या करें? अब हमें इसके अंदर तो मिल गया, केस इंडेक्स पे जाना है अपने एरे के अंदर. अब हमें इसके बाद अपनी इस लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा. विल हैव टू ट्रैवर्स दिस लिस्ट. इस लिस्ट की लेंथ क्या हो सकती है? इन द वर्स्ट केस द लिस्ट कैन बी बिग ऑफ एन. भाई सारे के सारे एलिमेंट एक ही बॉक्स में आ गए, एक ही बकेट के अंदर आ गए. इन द वर्स्ट केस दैट कैन हैपन, बट इनफ रिसर्च हैज बीन डन इन फाइंडिंग आउट रियली गुड हैश कोड्स दैट दिस डजंट रियली हैपन. ऐसा होता नहीं है. क्या नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है कि हमारी सारे के सारे एक ही बॉक्स में चले गए. ऑन एन एवरेज अगर मेरे पास b बॉक्सेस हैं और n एंट्रीज हैं, ऑन एन एवरेज हर बॉक्स के अंदर होंगे n/b. कितनी एंट्रीज होंगी? n/b. सो ईच बॉक्स इज गोइंग टू हैव ऑन एन एवरेज n/b एंट्रीज. सो नन ऑफ द बॉक्सेस एक्चुअली आर गोइंग टू हैव मच बिगर देन n/b. हम हैश कोड इनफ अच्छे हो चुके हैं कि सब कुछ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग दीज बॉक्सेस. बहुत ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे एक ही जगह पे जा रहे होते हैं, सारी की सारी वैल्यूज एक ही जगह पे जा रही होती है. सो एक्चुअली हम काइंड ऑफ एज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n/b. इस नंबर को हम कहते हैं लोड फैक्टर. हमारी हैश टेबल पे कितना लोड है? b बॉक्सेस में n एंट्रीज डाल दी. That's how we are defining the load on our hash table. This is called load factor. ठीक है? Generally हमें इतना टाइम लगता है. One thing that we will actually do, we will ensure this number is less than something like this. Something like this. 0.65 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, but something in this range. That basically means अगर 100 entries आ रही है मैप के अंदर, तो we'll have at least 120-130 buckets. सोच के देखो, ऑन एन एवरेज हर एक बकेट के अंदर एक से भी कम एंट्री होनी चाहिए. नाउ लाइक इतनी बुरी किस्मत होना, इतना बुरा होना हमारे साथ कि एक ही बकेट के अंदर बहुत सारी एंट्रीज आ जाएं इज
highly improbable. Okay, that's highly improbable. So because we are going to keep this value to be so low and because of good quality of hash codes available, हर बकेट के अंदर बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं होंगी, इसकी 4-5 गुना 10 गुना भी होंगी तो 7 एंट्रीज ही होंगी, बहुत ज़्यादा एंट्रीज एक ही बॉक्स के अंदर नहीं हो रही होंगी. So we can assume that every box is going to have a constant number of entries and this is going to be big O of one work that will be doing. हैश कोड निकाल के बॉक्स में जाके डालने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एंट्रीज होंगी नहीं. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू मेक श्योर कि ऐसा हो? भाई शुरू में 20 एंट्री लेके चले, 20 बॉक्स लेके चले, अब डाल रहे हैं इसके अंदर, डाले जा रहे हैं, अब हो गई यार 17 के बाद 18वीं एंट्री आ गई, 19वीं एंट्री आ गई, अब क्या करूँ मैं? सो वी विल हैव टू डू समथिंग टू फिक्स दिस रेशो. देखो ये रेशो बढ़ती जाएगी जैसे n बढ़ता जाएगा, इसको अगर नीचे लाना है वापस तो हमें b को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये रेशो नीचे आएगी. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज, जैसे ही हमारी हैश टेबल पे लोड इससे ज़्यादा हो जाएगा हम रीहैशिंग कर देंगे. वी आर गोइंग टू इंक्रीज द बकेट साइज, लेट्स से 2 टाइम्स कर देंगे. पहले 20 थी एंट्री, अब 40 कर देंगे. 40 करते ही क्या होगा, ये फैक्टर हाफ हो जाएगा, डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ा दिया तो हाफ हो गया, हाफ हो जाएगा एंड हम सारी एंट्रीज को दोबारा से हैश कर देंगे अपने पूरे नए वाले बकेट एरे के ऊपर. जो भी एंट्रीज हैं उनको उठा के दोबारा से हमने रीहैश कर दिया. ठीक है, सारी एंट्रीज को उठाएंगे, उनको दोबारा से हैश कर देंगे अपने नए बकेट एरे के अंदर एंड हमारा लोड फैक्टर फिर से कम हो जाएगा. सो दिस रीहैशिंग इज गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट हमें रीहैशिंग बहुत कम इंटरवल के करनी पड़ेगी. पहले 14 एंट्रीज का एक बार करनी पड़ेगी, फिर 28 एंट्रीज तक हमें कुछ नहीं करना, फिर उसके 28 और तक कुछ नहीं करना, फिर 56 तक कुछ नहीं करना. हर बार डबल का गैप होता जाएगा जब हमें ये रीहैशिंग करनी पड़ेगी. सो रीहैशिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी हमें, लोड फैक्टर को हम ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे. दैट बेसिकली मीन्स लोड फैक्टर इतना छोटा रखा हुआ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 हम एज्यूम कर सकते हैं फॉर इंसर्शन. एंड इंसर्शन की बिग O ऑफ 1 है, डिलीशन की भी एग्जैक्टली सेम है. लिस्ट के अंदर चीज़ को ढूंढना है और उसको डिलीट कर देना है. डिलीशन इज नॉट गोइंग टू टेक टाइम, टाइम क्या लगेगा ढूंढने में, बट दैट अगेन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट विच वी आर मेकिंग श्योर कि ज़्यादा ना हो ऑन एन एवरेज. फाइंडिंग के अंदर भी एग्जैक्टली सेम काम करना है, वो भी वी आर मेकिंग श्योर कि ज़्यादा ना हो ऑन एन एवरेज. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बिग O ऑफ 1. ओके, सो दैट्स वाई अब हम फटाफट से अपनी पूरी इंप्लीमेंटेशन के अंदर रीहैशिंग इंप्लीमेंट करेंगे, लोड फैक्टर को यूज़ करके रीहैशिंग इंप्लीमेंट करेंगे एंड होपफुली उसके बाद हमारा जो मैप है वो एकदम ऑसम चलेगा, वो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम ले नहीं रहा होगा. ओके, थैंक यू.